नेपाल में एक जबरदस्त भूस्खलन हुआ। चितवन जिले में यहां पर 2 यात्री बसें वो बह गई। इस हादसे में 7 भारतीय नागरिकों की भी मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। तलाशी अभियान इस वक्त तेजी से वहां पर चल रहा है और प्रशासन की टीम वो बस तक पहुंची है। राहत और बचाव का काम जारी है। नेपाल के नारायण घाट मुगलिंग सड़क पर सिमलताल इलाके में ये भूस्खलन हुआ, जिसमें 2 यात्री बसें बह गई। 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता है। जो तलाशी अभियान है वो भी चल रहा है और 7 भारतीय नागरिकों की इसमें मौत हुई है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, कई लोग अभी भी लापता है। 7 भारतीयों की मौत की दुखद खबर भी आई है। इन लोगों की क्या पहचान हो पाई है? कौन लोग थे, कहां से थे? देखिए, अभी पहचान नहीं हो पाई है। नेपाल में काठमांडू की तरफ जा रही जो बसें हैं वो भूस्खलन का शिकार हुई और त्रिशूली नदी में ये बसें बह गईं। बताया जा रहा है कि एक बस में 42 लोग सवार थे और दूसरी में करीब 24 लोग थे और ये बस जो बही है इसमें 7 भारतीयों की मौत की भी खबर आ रही है। अगर बात करें इलाके की, तो जब यूपी के ज़िलों से, जब जो भी नेपाल से लगे हुए ज़िले हैं वहाँ से जब हम काठमांडू की तरफ जाते हैं, चाहे वो सुनौली हो, बढ़नी हो, रुपेडिहा हो, किसी भी बॉर्डर से, तो पहले नारायण घाट आता है, फिर मुगलिंग आता है और फिर काठमांडू आता है। तो ये जो नारायण घाट के आगे का इलाका है, यहाँ पे पूरी जो रोड है वो नदियों के किनारे से जाती है और मुगलिंग और नारायण घाट के बीच में ही ये हादसा हुआ, जहाँ त्रिशूली नदी है और उसमें ये बसें बही हैं। योगी सरकार ने श्रावस्ती ज़िले के डीएमएफआर को कहा है कि नेपाल के शासन प्रशासन से वो संपर्क करें और जो भी संभव हो सकता है राहत बचाव कार्य भी और जो भारतीय बहे हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठे करने को। और महाराजगंज में आपदा विशेषज्ञ को कहा गया है कि वो वहाँ पे मौके पर जाएं और जो भी संभव हो वो मदद करें। तो इस मामले में यूपी सरकार लगातार नेपाल के अधिकारियों के साथ संपर्क में है और ये जब घटना हुई, घटना के बाद से ही जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं और पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। चूँकि बारिश का समय है, पानी की धार बहुत तेज़ है और जब बसें बही हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। तो फिलहाल जो भी लोग लापता हैं उनको ढूंढने और जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। शवों की शिनाख्त इसके बाद की जाएगी और उसके बाद जो अभी 7 भारतीयों की मौत की खबर है, तो अभी देखना होगा कि भारतीयों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती है या फिर इतनी ही रहती है। तो फिलहाल योगी सरकार इस मामले में नेपाल के शासन प्रशासन के साथ संपर्क में है और त्रिशूली नदी में जो नदी बही है उसमें फिलहाल जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी रणवीर, जाहिर सी बात है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है उसके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि ये हादसा तड़के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हुआ और जैसे कि आप बता रहे हैं ये पूरी सड़क जो है बिल्कुल नदी किनारे चलती जाती है और फिर वहां पर जो ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक चुनौतीपूर्ण काम ये भी है। देखिए, नारायण घाट जो इलाका है वहाँ पे नदियों का संगम होता है और बहुत चौड़ाई है और उसके बाद से जो पहाड़ी है वो बहुत स्टीप हो जाती है और घाटियाँ बहुत गहरी हैं। जब आप नारायण घाट से मुगलिंग और मुगलिंग से काठमांडू की तरफ जाते हैं तो ये नारायण घाट से मुगलिंग के बीच का जो इलाका है ये बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई भी ज़्यादा है और जो नदियां हैं वो बहुत गहराई में यानी कि घाटियां हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरह का हादसा जो भूस्खलन हुआ है और बसें जो बही हैं उसमें गुंजाइश बहुत कम रहती है। हालांकि मनाया जा रहा है कि लोग बच जाएं, इसी वजह से जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। नेपाल सरकार की तरफ से चितवन ज़िले के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी, उनको भी लगाया गया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी लगाया गया है। जो नाव होती है हवा वाली, उस नाव पे बैठ करके उस नदी में अलग अलग जगहों पर तलाशी कर रहे हैं और हर उस संभावित जगहों पर तलाशी हो रही है जहाँ पर पानी का थोड़ा सा बहाव मुड़ता है, ताकि वहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग अगर बहे हों तो रुके हों। तो इस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले में फ़िलहाल जो घायल हैं या जो बहे हैं, लापता लोग हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रणवीर आपका।